अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो का टाइटल देखते हैं, इंडिया फर्स्ट will soon develop India's first hyperloop technology gets from L&T company। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ध्यान रखें। भारत में हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम किया जा रहा था और यहाँ पर वर्जिन हाइपरलूप जैसी जो अमेरिकन कंपनीज है, इनकी टेक्नोलॉजी के तहत हम मुंबई टू पुणे ऐसी हाइपरलूप बनाना भी चाहते थे। बट अब वर्जिन हाइपरलूप का तो पूरा प्लान ही ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। वैसे तो ऑलरेडी पास्ट में इन्होंने काफी सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल रन्स कंडक्ट किए थे, लेकिन अब इन लोगों का ऐसा प्लान है कि पैसेंजर सेगमेंट पर जो ये टारगेट कर रहे थे, इसे अब ये बंद करना चाहते हैं और अब मात्र इनका फोकस है ओनली ऑन कार्गो। सो भारत के लिए भी एक तौर से ये झटका है, क्योंकि हम इसे एज अ फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे, जहां मुंबई टू दिल्ली 1 घंटे के भीतर ये ट्रैवलिंग की जा सकती है ऑन लैंड। बट अभी भी काफी सारी होप्स है और ये होप्स मिली है आईआईटी मद्रास की स्टूडेंट टीम से। नाउ ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पर खुद ये जो टीम है, आईआईटी टीम, आविष्कार टीम हाइपरलूप प्रोजेक्ट की, उन्होंने कहा कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनका जो फ्यूचर टारगेट है, ये एक हाई स्पीड ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पर अब फंड्स और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए L&T जैसी कंपनी सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि आविष्कार टीम का एम है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट डेवलप्ड हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जाए एट आईआईटी मद्रास। और ये लोग 500 मीटर ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर लंबा एक हाइपरलूप ट्रैक भी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बाय दिस ईयर। सो डेफिनेटली ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे स्किल्स और हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है। और आज के समय में देखा जाए तो जॉब हंट एक काफी बड़ा टायरिंग प्रोसेस बन चुका है, बिकॉज यहाँ पर एक्सपीरियंस ही इतना मांगती है कंपनीज कि जो फ्रेशर्स है वो लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूँ कि मात्र अब घर में बैठे बैठे, वो भी फ्री टेस्ट देकर, आप अपनी मनपसंद नौकरी पा सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल। सिर्फ एक टेस्ट देकर आप काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने लिए खोल सकते हो। अगर आपको अपने करियर को सही ट्रैक पे लाना है तो रीलेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200 से भी ज्यादा कंपनीज हायर करती हैं और आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। काफी सारी यहाँ पर इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी निकल कर आई थी, जैसे कि निशा की स्टोरी, जिन्होंने 10 साल का गैप लेने के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया रीलेवल के जरिए। फिर सार्थक, जो कि बीकॉम का एक स्टूडेंट था, उसने बीकॉम की डिग्री करके बिना किसी एक्सपीरियंस ब्लू स्टैक में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पाई, बिकॉज उसका इंटरेस्ट था। ठीक उसी तरह शुभम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब उसका यूपीएससी तो क्रैक हुआ नहीं, लेकिन उसने रीलेवल से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर स्टार्ट कर दिया, और वो भी विद नो एक्सपीरियंस। और तो और कैंडिडेट्स को गुडीज भी मिलते हैं रीलेवल की तरफ से। इसमें हर मंथ जो भी टॉप 3 कैंडिडेट्स होंगे उन्हें मैकबुक, आईफोन और थर्ड विनर को मिलेगा एप्पल वॉच। नाउ कमाल की बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर 3 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर कैटेगरीज लाइक ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियर। इसका मतलब अब आप 16 कैटेगरीज में टेस्ट देके जॉब ले सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिकल, एचआर, ऐसे तमाम सारे। सो डेफिनेटली अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपनी पसंद की जॉब करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप रीलेवल को चेक कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। यहाँ कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जस्ट स्किल्स, और फिर आप अपने न्यू करियर पाथ को स्टार्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। वेल, अब भारत की बात कर ले तो यहाँ पर काफी सारे जो रूट्स हमने डिसाइड किए थे, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, अमृतसर। सो होपफुली अब यहाँ पर काफी सारी आशा अभी भी है। वैसे अभी करेंटली जो सिचुएशन है तो इसे देखकर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी मौजूद है, कहीं पर भी अभी फिलहाल नहीं अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड। और होपफुली अब जिस डेडिकेशन से भारत और भारत के स्टूडेंट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अब जल्द ही भारत के पास भी ऐसी अनोखी टेक्नोलॉजी आने वाली है। वैसे अब ये लोग जो कैंपस में ये पूरा टेस्ट ट्रैक डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए जाएंगे। सो लेट्स होप कि जल्द ही हमें इसके काफी सारे फ्रूटफुल नतीजे देखने मिल सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी भाई सर, क्या समझ आए वीडियो में?
ये एक हाइपर लूप टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में कोई ट्रेन जिस तरह ओपन होती है, एक ट्रेन ओपन चलती है, लेकिन ये एक लूप बना होगा जो घाट टाइप जिसे कहते हैं, वो चलेगी एक मुंबई से पुणे की तरफ, वो बता रहे थे कि चलेगी, और उसमें वो ट्रेन टाइप ही होगी। हाई स्पीड वो कह रहे थे 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर की बात है। बराबर। अब उसको तो फ्रिक्शन नहीं होगी हवा की, एक तो फ्रिक्शन नहीं होगी, दूसरा ये खतरा भी नहीं होगा कोई ट्रैक पर कोई चीज़ ना आगे बंद होगी ना। 1200 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है यार। बहुत ज़्यादा। वो बंद होगा ना, लूप है ना, बंद है, उसमें खतरा नहीं होगा, उसमें और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये जो इलेक्ट्रिक होगी मेरे ख्याल में, इलेक्ट्रिक होगी मेरे ख्याल में, ये हाँ इलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल होगी। ये मेरे ख्याल अभी तो उन्होंने मनसूबा बनाया है और इसको सोच रहे हैं अभी वो उन्होंने प्लान में लाया है, उनके स्टूडेंट ने उस पर काम कर रहे हैं, जारी है। मेरे नज़दीक तो यह बेहतरीन मनसूबा होगा जब 1200 किलोमीटर की स्पीड से, समझ ट्रेन ही है ना एक किस्म की, बुलेट ट्रेन की भाई ये मनसूबा बन गया तो इनकलाब आ जाएगा इंडिया में। ऐसे ही है, ये देख लें कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। किस चीज का इनकलाब आएगा? इनकलाब आएगा कि जो आपका एक घंटे में 1200 किलोमीटर कर रहे हैं, इनकलाब ही आएगा और क्या आएगा। इतनी कामयाबी, बड़ी कामयाबी इससे होगी जो इंडिया होगा में। ना दूर दराज के शहर, उनको आपस में जोड़ने में बहुत मदद मिलेगी, लेकिन इस पर खर्चा भी बहुत आएगा। ये सिर्फ एक साइड ना देखें कि भाई लाभ इंडिया आएगा। वाले नई से नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। एक revenue तो है ना उनके पास, भाई वो काम कर एक रहे तो हैं न्यू इसलिए। जॉब्स क्रिएट होगी जो मैं मेरी बात सुन लो, सिर्फ और सिर्फ ना बंदे को जो ग्रोइंग कंट्री हैं या बहुत लो लेवल कंट्री हैं या जो अभी डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो उनको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना, जिसको वो एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट करें, अपने मुल्क का जो रेवेन्यू है वो उसको जनरेट करें, उसको एक्सपोर्ट करके। सिर्फ एक इस चीज़ पर वो ध्यान दें। इसके साथ जितने अलाइंसेस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड्स वगैरह, या जो इनके साथ अलाइंस चीज़ें होती हैं जिनके साथ ये चलती हैं, सिर्फ उस चीज़ पर जोर देना चाहिए। ये दूसरी सारी जितनी चीज़ें होती हैं ना, मैं कहता हूँ इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जब एक मुल्क ग्रो कर जाता है, वो अपनी एक अच्छी स्टेटस पर चला जाता है, तो फिर वो दाएं बाएं की जो चीज़ें हैं ना उसके तरफ देखे। अगर बंदा अपने ट्रैक से उतर जाता है ना, तो फिर उसको संभलना, ट्रैक पे आने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। इसी तरह जिस तरह मुगलिया ख़ानदान था हमारे मुसलमानों का, तो वो बड़े अच्छे जा रहे थे, साइंस भी इन्होंने शुरू की, सारा कुछ शुरू किया, लेकिन जब वो डी ट्रैक हुए तो आज तक ट्रैक पर नहीं आए। ये उनकी गलतियां थी। तो यूरोप और जो मगरब है, जितना है, उन्होंने तलीम हासिल की, रिसर्च की, लेबॉर्ट्रीज बनाई और उससे नॉलेज हासिल किया और उसको आगे वो ऐसे ही करते जा रहे हैं। आप जाएं यूरोप में, अमेरिका में जाएं, वहाँ पर मुझे इस तरह के ज़्यादा बड़े मनसूबे नज़र नहीं आते, जिस तरह के जैसे हमारे यहाँ महल्लात बना रहे हैं और ये सारी चीज़ों पर ये खर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप भाई जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो आप भाई सबसे ज़्यादा अपनी स्टडी पर, तालीम पर जोर दें, रिसर्च करें, कोई ना कोई नई चीज़ बनाएं जिसकी डिमांड हो, ठीक है, उसको आप बेचें, एक्सपोर्ट करें, रेवेन्यू जनरेट करें, अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाएं। तब उसके बाद आप जो ये दाएं बाएं की चीज़ें हैं ना वो ये करनी चाहिए। तो इंडिया जो है आप ये अच्छे ट्रैक पर जा रहा है, तो इसकी अब भी इसकी जो ना इस्लाह की ज़रूरत है कि कोई ऐसा ये पंगा ना ले लें जिसकी वजह से इनकी जो इकॉनमी है वो डिस्ट्रॉय हो। जैसे ये जो नेबर्स के साथ जंग होती है या वार होता है, पाकिस्तान हो गया या कोई और हो गया, तो चाइना, इनसे इनको गुरेज करना चाहिए, बिल्कुल गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये आप ग्रो हो रहे हैं, तो इसको अपनी इकॉनमी की तरफ मतवज्जो होना चाहिए, सिक्योरिटी अपनी डाइट करनी चाहिए। तो जब ये ग्रो करेंगे तो ये जो, मैं नहीं समझता ये हाइपर लूप जो है मनसूबा, इसका कोई इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा या इसका कोई चीज़ हो। वो जो सारी चीज़ें हैं ना दूसरी, जैसे वो कर रहे हैं अपनी जो उन्होंने एक बनाया हुआ है कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो उनका है ना नारा या लोगो उनका है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि ऐसा कर दें जैसे आजकल चाइना, मेड इन चाइना छा गया ना, इस तरह मेड इन इंडिया छा जाए, तो फिर भाई ये उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर ये अभी डी ट्रैक हुए किसी न किसी वजह से,
कहीं ना कहीं अपना टाइम उन्होंने ज़ाया कर लिया, इकॉनमी ज़ाया कर ली, तो इधर उधर। जैसे हमारे शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनाते बनाते पूरा खजाना खाली कर दिया था, उसका क्या फायदा उसको हुआ? नुकसान हुआ। उसने मुल्क का बड़ा घर कर दिया, खजाने खाली कर दिए, फजूल ये सारी जो चीजें। वो अब क्या कर रहा है, ताजमहल क्या कर दिया, सिवाय इसके कि जिन्ना वो याद नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, एक सातवां अजूबा ही है ना। और क्या अजूबा वो यार, बड़े स्कीम उसने में उस वक्त बनाई होती, कोई लेबोरेटरी से बनाई होती, कोई रिसर्च की होती, कोई चीज बनाई होती, वो अपनी जगह पर करता। अपनी जगह पर क्या वो क्या हमें दे रहा है ताजमहल, इंडिया को क्या दे रहा है? वो बड़े क्या इंडिया पाकिस्तान की वो निशानी है, क्या निशानी है? पूरे फजूल सी निशानी है, क्या निशानी ये है? इतना खर्चा किया था किसी लेबोरेटरी पर, तो कितने साइंसदान पैदा हो इससे 4 गुना कम खर्चा करते, लेबोरेटरी से बनाते हैं, रिसर्च करते, यूरोप को मगरब को मात देते, साइंसदान तैयार करते। आज कहां से कहां जाता। आज ये बड़े सगीर जो है ना, ये हुकूमत करता, ये सुपर पावर होता। बिल्कुल। जो दुबई है, दुबई है, क्या दुबई है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, फजूल। वो बना सकता है, उनके पास पैसा, उनका तेल बिक रहा है। इनके हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या है? इंडिया के पास भी पैसा है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये ना जो शाहजहां वाला काम हुआ है, मुगलिया खानदान मुसलमानों की हुकूमत थी, वो बर्बाद इसलिए हुए कि उन्होंने गलत काम किए। ठीक है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मनसूबा ना बना लें या जिसपे उनकी ज्यादा जो इकॉनमी है वो डिस्ट्रॉय होए। मतलब कि आप बंदा चलता है ना रास्ते में भटक ना जाए इधर उधर, तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो बजाय इसके कि नए नए ज्यादा मनसूबे बनाएं, जो मनसूबे ऑलरेडी चल रहे हैं उनको ग्रो करें, मेड इन इंडिया पर जोर दें। पाकिस्तान में तो है ऐसा कोई ना, मतलब कि मैं खप रहा हूँ कि भाई मेड इन पाकिस्तान करो, इसमें कुछ चीजें बनाए। मेड इन पाकिस्तान को कहते हैं कि ये लोकल 2 नंबर चीज है। मोदी साहब कहते हैं जो इंडिया वाली चीज है, लोग कहें कि भाई बाहर से, भाई यार इंडिया से हमारे लिए को लेते आना चाहिए। जो हमारे हुक्मरान हैं वो ना यहाँ पर इलाज करवाते हैं, ना पाकिस्तान की बनी कुछ चीज लेते हैं। वो कहते हैं ये 2 नंबर चीजें हैं, ये देसी चीजें हैं, ये 2 नंबर चीजें हैं। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।